खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली के यमुना पार्क के सुप्रसिद्ध अस्पतालों में से एक कहे जाने वाले जीवन ज्योति अस्पताल दिलसाद गार्डन के बैनर तले जीवन ज्योति जन कल्याण सोसाइटी के माध्यम से हंसराज स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस चित्रकला प्रतियोगिता में दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से लगभग 60 से अधिक स्कूलों के 3000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें फर्स्ट से लेकर 5th तक, छठी से लेकर 8वीं तक एवं 9वीं से लेकर 12वीं तक 3 अलग अलग कैटेगरी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं अपनी अद्भुत कला को कागज पर उतारकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता को 5000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3000 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 2000 रुपये तीनों वर्ग में अलग अलग बांटे जाएंगे, जिसके लिए एक भव्य सम्मान समारोह भी जल्द आयोजित होने जा रहा है। चित्रकला प्रतियोगिता में जीवन ज्योति अस्पताल व जीवन ज्योति जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लोचन, डॉक्टर अनुद्र लोचन, कार्यक्रम संयोजक गिरीश पाठक, हंसराज स्मारक सीनियर सेकेंडरी चेयरमैन अरुण महाजन, स्थानीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार, देवेंद्र सिंह रावत, विनोद पवार, विकास हांडा, वीएस राणा, वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह, हरीश रावत, संदीप कुमार के साथ वॉलंटियर एवं सहयोगियों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संस्था अध्यक्ष राजीव लोचन एवं निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ अन्य लोगों ने बताया कि चित्रकला के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चे अपने सपनों को ड्राइंग के माध्यम से कागज पर उतारकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं एवं जीवन ज्योति जन कल्याण समिति बीते गत वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम कराती आ रही है, लेकिन कोरोना काल के बाद ये किन्हीं कारणों से रुक गए, लेकिन अब सभी के प्रयासों से दोबारा गाड़ी पटरी पर लौट आई है, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। मैं सभी आयोजककर्ताओं का एवं सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटाई है। और क्या कुछ कहना था सभी का, आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। कि थोड़ा सा समाज में लोगों से मिला जाए, बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग अस्पताल में बैठते हैं तो वहाँ रोते हुए बच्चे आते हैं, मैं चाहता था हंसते हुए बच्चे देखूं, वो यहीं पर देखने को मिल सकते हैं, अस्पताल में देखने को नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात है, इसी बहाने अपने समाज के लोगों से, अपने बड़े लोगों से, अपने जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे एक मुलाकात हो जाती है और बच्चों को देख के तो अच्छा लगता ही है। हमने जो आज आयोजन किया है इसमें दूर दूर से बच्चे हैं, लोनी से आए हैं, सरदार पटेल विद्यालय से आए हैं, मतलब साउथ दिल्ली से भी आए हैं, दूर दूर से बच्चे आए हमारे यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि हम अगली बार करेंगे तो शायद और भी ज्यादा बच्चे आएंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमने इंटरनेशनल रिप्यूट के आर्टिस्ट बुलाए हैं, 6 आर्टिस्ट हैं, वो हर ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से करेंगे और अनाउंसमेंट शाम तक हो जाएगा, शायद आप ही का अखबार के माध्यम से अनाउंस कर देंगे। ये जीवन ज्योति कल्याण समिति द्वारा जो ये चित्रकला प्रतियोगिता का जो आज आयोजन हमारे स्कूल में किया गया है, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जन कल्याण समिति ने हमारे विद्यालयों को इसका जो है परीक्षा का केंद्र चुना है। इसमें दिल्ली से अलग अलग स्कूलों से बहुत ही संख्या में लगभग 2000 से ऊपर जो है छोटे बच्चों ने और अपर क्लासेस के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और मैंने क्लासेस में जाकर देखा, डॉक्टर साहब के साथ जाकर और अपने निगम पार्षद जी की, बच्चों ने बहुत ही अच्छी जो है विषयों को चुना है, हर विषय को चुना उन्होंने। ऐतिहासिक, साहित्यिक जो है, कुछ नदियाँ, कुछ पहाड़ जैसे छोटे बच्चों का एक कंसेप्ट होता है। बहुत अच्छे एक ड्राइंग का जो है ये जन कल्याण समिति ने इसका आयोजन किया है। इसमें बच्चों में एकता, धार्मिक प्रवृत्ति और समाज के प्रति जो है जागरूकता फैलेगी। और ये डॉक्टर साहब का मैं बहुत अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। जमुना पार्क का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल हंसराज स्मारक स्कूल और इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल जीवन ज्योति हॉस्पिटल, उन दोनों के प्रयास से आज जमुना पार्क में इवन लोनी क्षेत्र से भी ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन करने यहाँ पर हमारे नौनियाल बच्चे आए हैं, स्कूल के बच्चे आए हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ बच्चों की क्रिएटिविटी एक दूसरे स्कूल के बच्चों को मिलना एक सराहनीय प्रयास
जीवन ज्योति जन कल्याण समिति का रहा है। और ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल के ये एक संस्था है, सामाजिक संस्था है जो गरीब गुरबा लोगों के बीच में काम करती है। तो मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि दिलसा गार्डन क्षेत्र में आज हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि दोनों ये चीजें प्रतिष्ठित है। हंसराज स्कूल इस क्षेत्र का सबसे पुराना, सबसे अच्छा स्कूल है, प्रतिष्ठित स्कूल है। जहाँ के मैंने देखा यहाँ के बच्चे मेडिकल में IIT में निकलते हैं बच्चे यहाँ से। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर साहब ने ये बहुत परिपाटी बहुत पुरानी थी, बड़े बड़े कंपटीशन उन्होंने कराए, यहाँ पर मैराथन भी कराई है। और डॉक्टर साहब भी बड़ी चर्चा की थी, हम लोगों से भी की थी और लोगों पूरे RWA सब लोगों से की थी। और निश्चित तौर पर वो डेट तय हुई, क्योंकि कोरोना काल में हो नहीं सका था। लेकिन डॉक्टर साहब की विजन तो लंबी विजन है कि जो नौनियाल हैं, जो आने वाली जनरेशन है, ये जनरेशन अच्छा कैसे बने ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से। और आगे भी योजना है कि इन बच्चों को हमने आगे कैसे लाना। तो निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर एक डॉक्टर मरीजों को देखता है, लेकिन जो हमारी दूसरा जो मरीज है, दूसरा इन द सेंस की जो बीमारियां हैं, इन बच्चों को आगे कैसे समाज में जो बीमारियां उनको खत्म कैसे करें, वो भी कार्य वो कर रहे हैं। तो मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं गर्व करता हूं। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको बार बार होना चाहिए। और मैं जीवन ज्योति जन कल्याण समिति में डॉक्टर लोचन जी का मेरे काफी मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। जब से अस्पताल की स्थापना हुई तब से मैं साथ में उनको। ये आयोजन जो है खासतौर पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल है यहाँ पर दिलसाद गार्डन के अंदर, उसमें राजीव लोचन जी हैं, उन्होंने आयोजित किया है। और ये हंसराज स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में हुआ है। लगभग आसपास के 60 स्कूलों के, 60 से भी ज्यादा स्कूल में मानता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और लगभग आज जो है ड्राइंग कॉम्पिटिशन में यहाँ हिस्सा लिया है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से भी और हंसराज स्कूल की तरफ से भी। इतने ज्यादा बच्चों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा कर पाना। और जहां तक ड्राइंग कंपटीशन का सवाल है, ये बच्चों को एक अच्छा मौका मिला है अपने मन की भावनाओं को दिखाने के लिए। जब से कोरोना का पीरियड आया उसके बाद से कई बार जो है बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ दोनों की तरफ से। इसके लिए हंसराज स्कूल, दिलसाद गार्डन और जीवन ज्योति अस्पताल दोनों ही प्रकार की कैटेगरी रखी गई जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात। हाँ, इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी रखी गई है। फर्स्ट से लेकर 5th क्लास, 5th क्लास के बाद 6 से लेकर 8th क्लास और 9 to 12, ये 3 तरह की कैटेगरी रखी गई है। और अलग अलग, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से जो आयोजन किया गया, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया गया। दूसरी बात, बच्चों को यहाँ से ड्राइंग सीट प्रोवाइड कराई गई है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराया गया है और लगभग 100 से ज्यादा वॉलंटियर जो है यहाँ पर लगाए गए इनकी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुविधाओं की। किस तरीके से आपने सोचा है कैसे प्राइज आगे के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है। इसमें इसके जो एक्सपर्ट हैं ड्राइंग के, उनको बुलाया गया है, वो इसको जांचेंगे। शाम तक हो सकता है कि इसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएं। उसके बाद जिन जिन का नाम अनाउंस होगा, उन स्कूलों में उनके माता पिताओं को जो फोन नंबर दिया गया उस पर सूचित किया जाएगा। उसका कार्यक्रम आगे तय होगा।